में वर्णन मिलता था, उसको मैंने ज्ञानमती माता जी की प्रतिकृति को देखा। बड़ा अच्छी बड़ा आनंद आया। और गर्मी बहुत होती थी उन टाइमों पर। मई का महीना था। मई का महीना होने के कारण गर्मी का इतना प्रकोप था, इतना प्रकोप था कि उस टाइम पंखा फिंका तो काम करते नहीं थे, उपयोग नहीं होता था। बट तीन वो जो सुमेरु पर्वत था, उस सुमेरु पर्वत के नीचे जो है एक अंदर अंतर तला बना था, वहां जाकर करके हम लोग दिन भर जो है स्वाध्याय आदि वही करते थे। क्योंकि 90 फुट ऊंचा था और टोटल जो है 108 फुट था, इसलिए गर्मी का प्रकोप जो है वहां नहीं होता था। तो जो वहां मैं उस टाइम जो पढ़ाई करते थे, दिन भर जो है दिन भर सुमेरु पर्वत के नीचे और रात भर जो है आकाश के छत के नीचे वहां 2-3 महीना गुजारा। सुमेरु पर्वत आप लोगों पे कई बार लोगों को पता नहीं होगा और कई लोगों को पता होगा। सुमेरु पर्वत होता क्या है? देखिए, जैन भूगोल एक अपने आप में एक अलौकिक साहित्य है। जैन भूगोल को पढ़ना चाहते हैं तो तत्वासूत्र और राजवार्तिक, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें पूरा संसार का चक्र का जानकारी मिलेगा। तो ये सुमेरु पर्वत एक सबसे 1,40,000 योजन ऊंचा एक दिव्य पर्वत है। और इसका जो पूरा विश्व का सेंटर है, सबसे पहले पूरा विश्व का मध्य भाग में एक विशाल पर्वत है। उसके चारों तरफ जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है। उसके बाद अनेकों असंख्य द्वीप समुद्र हैं। तो मध्य लोक का मध्य भाग का सबसे बड़ा कोई सेंटर है तो सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत 4 विभागों में है: नंदनवन, सोमनस वन, भद्रशाला वन और पांडुकशला वन। ऐसे 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। और चारों भागों में 4-4 जिनालय है। नंदन वन में 4 जिनालय है, अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। भद्रशाल में 4 है, सोमनस में 4 है और पांडव वन में 4 जिनालय है। अभी नंदीश्वर पर्व आ रहा है। अब अष्टानी का पर्व के अंदर जो पंच महामेरु का आप लोग जो पूजा करते हैं, उसका जो सुदर्शन महामेरु है, उसी का अनेकों नामों से संबोधा जाता है। ये जो मेरु है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों में नाम अलग अलग है, इनका व्याख्या अलग अलग है। इसको जो है आसामी भाषा के अंदर मेरु पुरवोट कहते हैं। बंगाली में इसको मेरु पोरबोट कहते हैं। और सिहुगुन भाषा के अंदर बुकिंग मेरु कहते हैं। गुजराती के अंदर मेरु पर्वत कहते हैं। संस्कृत, मराठी, हिंदू में मेरु पर्वत कहते हैं। इलाकों में इसको बंता मेरु कहते हैं। जापान में इसको सुमिशेन कहते हैं। जापानीज के अंदर सेमूर कहते हैं। कन्नड़ के अंदर मेरु पर्वत कहते हैं। खेमरे के अंदर, कोयला के अंदर सुमिशेन कहते हैं। और मलयालम भाषा के अंदर महामेरु पर्वतम कहते हैं। और नेपाल भाषा के अंदर सुमेरु पर्वत नाम से संबोधा जाता है। सिर्फ अलग अलग भाषाओं में इसके नाम को संबोधा जाता है। और यह हमारे जो जैन इतिहास के अनुसार यह जो है जितने भी भूत भविष्य वर्तमान के अंदर तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों का
जो जन्माभिषेक होता है इस सुमेरु पर्वत के अंदर होता है। जब भगवान धरती पर अवतरण लेते हैं और धरती पर अवतरण लेने के बाद सबसे पहले जो है सौधर्म सर का आसन कंपायमान होता है। और सौधर्म सर का आसन कंपायमान होने के बाद सौधर सभी इंद्रों को आदेश देते हैं, चलिए भगवान का जन्म कल्याण मनाने जाएंगे। तो महा ऐरावत हाथी को लेकर के आते हैं, जो अनेकों लक्षणों से शुभ लक्षणों से युक्त रहता है और उनके सूंडों पर अनेक सूंड रहते हैं। एक एक सूंड पर एक एक सरोवर कमल आदि रहता है। बहुत विस्तार कभी उसका ऐरावत हाथी का वर्णन करूंगा, तब आपको उसके बारे में पूरा जानकारी दूंगा। तो अब इतना ही समझिए कि आप उस ऐरावत हाथी पर बैठ करके, चाहे वो आदिनाथ का हो चाहे महावीर का जन्म हो, वह आ करके माता के कक्ष में इंद्राणी जा करके वहां मायामय बालक को सुला करके जो रियल ओरिजिनल तीर्थंकर को अपने हाथ से उठा करके और नृत्य भावना से और भाव विभोर भक्ति से ओतप्रोत हो करके भगवान का प्रथम दर्शन करती हैं। हाथ में उठा करके भगवान का प्रथम दर्शन होते ही इतने पुण्य उसको प्राप्त होता है इंद्राणी को। वह जो पूर्व में अनंत काल से जो संचित पाप है क्षण मात्र में नाश हो जाता है और अगले भव से मोक्ष जाने की महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार सौधर्मेंद्र के हाथ में देती है। सौधर्मेंद्र हजारों नयनों को बना करके एक आंख से भगवान को मनोहर रूप को देख करके तृप्त नहीं होता है, तो हजार नेत्र बन करके प्रभु को निहारता है और निहार करके सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। और वह सुमेरु पर्वत के ऊपर 1,00,000 ऊंचा ऊंचा महामेरु पर बैठा करके, वहां पांडुक वन पर बैठा करके भगवान का दिव्य जलादि से, क्षीरादि से, दूध से आदि पंच महा वस्तुओं से वहां महा अभिषेक होता है। और अभिषेक होने के बाद ये घटनाएं याद आती है। भगवान महावीर के कई कवियों ने भगवान महावीर की सामर्थ्य जो है सुमेरु पर्वत के बारे में जानकारी देते हुए कहा है, भगवान महावीर को सुमेरु पर्वत ले जा गया और वहां पांडुक शिला वन पर बैठाया गया और हजार हजार योजन के बड़े बड़े कलशे दूध के, दही के, पानी के ले करके इंद्र जो है खड़ा है और अभिषेक नहीं कर रहा है। बड़ा मन के अंदर विकल्प हो जाता है महावीर को, अरे अभी क्यों नहीं कर रहा है मेरा अभिषेक। तो दिव्य ज्ञान जब भी भगवान अवतरण लेते हैं तो हम सभी को मति ज्ञान सुरत ज्ञान रहता है, पर माँ भगवान जितने भी अवतरण लेते हैं उनको 3 ज्ञान सदा जन्म के काल से ही प्राप्त होता है। मति सुत अवधि अपने दिव्य ज्ञान अवधि ज्ञान से जो है जाना, क्योंकि भगवान महावीर की जो ऊंचाई थी बहुत सामान्य तौर से 7 फुट की थी और छोटी सी जब भी पैदा हुए होंगे वो ज्यादा नहीं 1 फुट के होंगे। तो 1 फुट की देह और हजारों लीटर के पानी दूध आदि से अगर कहीं डाल दिया जाए, कहीं बह न जाए, कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए, शरीर के पर साइड इफेक्ट ना हो जाए, ऐसे भय से भयातुर हो रहा था। तो इसलिए जो है वो कलशा से अभिषेक नहीं कर पा रहा था। तब भगवान महावीर ने अपने दिव्य शरीर की जो ताकत है, सामर्थ्य दिखाने का एक चेष्टाएं की
उसमें भी सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है कि भगवान महावीर ने अपनी अंगूठा जो है जोर से दबा दिया, जोर से अंगूठा दबा दिया, अचल और स्थिर मेरु भी जो है चलायमान को प्राप्त हुआ, ढोलायमान को प्राप्त हुआ, हिलने लगा। जो अचल कहा जाता है, जो किसी के माध्यम से हिलना संभव नहीं है। आप ही समझे, 1,00,000 योजन का ऊंचा पहाड़ सामान्य है क्या? किसी के द्वारा हवा से, तूफान से, आंधी से हिलना संभव नहीं है। हमने जो 400 फुट के ऊपर जो सुमेरु पर्वत बनाया, अगर अंतिम टोक पर जाते हैं तो थोड़ा सा महसूस होता है कि वो पूरा जो है हवा के झोंक से आदमी हिलने लग जाता। हवा इतना चलती है कि आदमी अगर इस दिनों में, अभी जून जुलाई के दिनों में, वो ऊपर 1 घंटा आधा घंटा बैठ नहीं सकता, इतनी तूफानी आंधी रहती है। बहुत बड़ा जो है रिस्क रहता है ऊपर जाने का, क्योंकि 400 फुट पर हवा की जो तेज तरार जो हवा रहती है, क्योंकि आगे सामने जो टकराने के लिए कुछ ये नहीं रहता है, आधार नहीं रहता है। आप जब धरती पर रहते, पेड़ पौधे, पहाड़, झील, अनेकों तरह से हवा टकरा के जब आती है तो इसका स्पीड जो है स्लो हो जाता है। परंतु आकाश के ऊपर जब वो हवा वेग से चलता है तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा रहता है। और जब बरसात के दिनों में ऊपर टिकना, अभी जो जो वर्कर काम करते हैं, वे जो है एक बार ऊपर गए तो दूसरा दिन उनको गोली खानी पड़ती है बुखार का, कि इतनी ठंडी हवा, इतनी जो है उसकी लहर झेल नहीं पाते आज भी। कल जो है 10 बच्चे गए थे, 10 के 10 को जो है ठंडी बुखार हो गया। तो कहने का तात्पर्य, तापमान जो है बहुत डाउन है यहाँ, और मानसून का वातावरण है, तो इस होने के कारण हाइट पर जो है काम करना इतना सहज और सरल नहीं है। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो हमारे कारीगर है वो कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा धन्यवाद आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि इतने बड़ा हाइट पर भी लोग कर रहे हैं काम। तो एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 100 शताधिक वर्कर वहां काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब ये 400 फुट का ये हाल है तो 1,00,000 योजन स्क्वायर फुट पर भगवान महावीर को बैठाया गया तो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो उसको जो कभी हिला नहीं सकते, डुला नहीं सकते हैं, उनको भगवान महावीर का इतना ताकत और सामर्थ्य था। थोड़ा सा अंगूठा, अगर पैर का अंगूठा दबाया तो पूरा मेरु हिल गया, पूरा सुमेरु पर्वत जो है भूकंप मच गया। तो इंद्र जो है घबराया, बोले ये क्यों हिल रहा है। जब उसने अपने दिव्य ज्ञान लगाया तो पता चला कि महावीर इंतजार करते करते थक चुके हैं और अभिषेक क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए इनको संकेत देने के लिए इन्होंने अंगूठा दबाया। तो क्षमा याचना करते हुए महाअभिषेक, मस्तकाभिषेक भगवान महावीर का उस महामेरु सुमेरु पर्वत पर हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा विहंग स्थिति है सुमेरु पर्वत की। जैन धर्म के अंदर सुमेरु पर्वत का विशेष उल्लेख मिलता है। तत्वा सूत्र के अंदर आप देखे होंगे, आपने पढ़े होंगे, चतुर्थ अध्याय के अंदर वहां भी उल्लेख मिलता है। 13 नंबर श्लोक में, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नरलोके तत्कृतः काल विभाग। 13 नंबर और 14 नंबर श्लोक है, सूत्र है। उस सूत्र के अंदर बताया है, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु के प्रदक्षिणा करते हैं। कौन करता है? वैमानिक जो है, नृत्य लोग, वैमानिक जो देव होते हैं, यानी जो ज्योतिष लोक जो है, ज्योतिष का सूर्य चंद्र मचो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णन तारकादि जो ज्योतिष नवग्रह है, वे जो है उस सुमेरु पर्वत के परिक्रमा है। और जो चुलिका है 40,000 योजन ऊंचा, उसके ऊपर जो है, उसके बाद जो है सुमेरु पर्वत के बाद वैमानिक देवों का निवास पाया जाता है, सोदर में अंदरी स्वर्गों का वास पाया जाता है। ऐसा जो है उल्लेख तत्वा सूत्र में भी है। जब तत्वा सूत्र में होगा तो राजवार्तिक में भी है, श्लोक वार्तिक में भी है। और विशेष व्याख्या अगर उसका देखना है तो त्रिलोक सार और त्रिलोक प्रवृत्ति के अंदर आप देखिए, जो सुमेरु पर्वत का विशेष व्याख्या दिया जाता है।
सुमेरु पर्वत जिन शासन जिन प्रभावक भगवान जितने भी तीर्थंकर हुए वह जन्माभिषेक का वह विशेष स्थान है। ये पवित्र कारण है। दूसरा हमारे लिए पवित्र कारण ये है, उसके अंदर 16 जिन मंदिरें हैं, जिन चैत्यालय हैं, इसलिए वह हर अष्टानी के पर्व के अंदर नंदीश्वर पर्व का जब पूजाएं होती है तो महामेरु सुदर्शन मेरु यानी सुमेरु पर्वत की पूजाएं होती है। तीसरा हमारे लिए वो पूजनीय पर्वत इसलिए है, आराधनीय पर्वत इसलिए है क्योंकि उनके अंदर मात्र एक प्रतिमाएं नहीं थी, एक मूर्ति के अंदर 108 जिन प्रतिमाएं एक चैत्यालय में रहती है। तो इस प्रकार